हेलो दोस्तों, मेरी आप सभी भाइयों बहनों और माताओं से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को अपने पड़ोसियों के घर मत भेजा करें। प्रबलीन कौर जालंधर की मात्र 13 साल की मासूम बच्ची जो हर रोज़ की तरह ही अपने दोस्त से मिलने उसके घर गई, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। उसे रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था कि आज उसकी मुलाकात उसके दोस्त से नहीं बल्कि एक हैवान से होने वाली है। प्रबलीन जब नहीं मिली तो उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए उस घर पहुंचे तो वहां उनको प्रबलीन मिलती तो है लेकिन जिंदा नहीं थी। आखिर क्या हुआ होगा उस दिन उसके साथ, जो एक हंसती खेलती लड़की एक खामोश लाश में बदल गई। इस केस ने पूरे पंजाब को हिला कर रख दिया है और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस सोसाइटी में हमारी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित है। 13 साल की प्रबलीन कौर जालंधर के पार्स स्टेटस में अपनी मां के साथ रहा करती। 23 नवंबर की शाम ट्यूशन से लौटने के बाद प्रबलीन रोज़ की तरह अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर उससे मिलने जाती है, जिसका घर उसके घर के बिल्कुल भी पास था। सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरा में दिखता है कि करीब 4 बजे के आसपास वह उस घर की घंटी बजाती है और घर के अंदर एंटर हो जाती है, बिना यह जाने कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। 1 घंटा निकल जाता है, वह घर नहीं लौटती, जिसके चलते उसकी माँ को अब चिंता होने लगती है तो वह उसे ढूंढने निकल जाती है। वह पूरी सोसाइटी, हर गली, हर घर पूछती है, लेकिन हर जगह से उसको सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि नहीं, वो यहाँ नहीं आई। इसके बाद वो उसको ढूंढते ढूंढते उसकी बेस्ट फ्रेंड के घर जाती है, जहाँ प्रबलीन शाम के 4 बजे गई थी, और वो उस घर की घंटी बजाती है और दरवाज़ा खुलता है और अंदर से निकल कर आते हैं हरविंदर सिर्फ हैप्पी, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के फादर थे। प्रबलीन की माँ उनसे पूछती है कि प्रबलीन यहाँ आई थी क्या, और हरविंदर बिल्कुल ठंडे और नॉर्मल लहजे में कहता है, हाँ आई तो थी, पर थोड़ी देर पहले ही वह यहाँ से जा चुकी है। अब प्रबलीन की माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है कि एक 13 साल की बच्ची बिना किसी को कुछ बताए अचानक कैसे गायब हो सकती है। उसके बाद प्रबलीन की मदर और पूरी सोसाइटी वाले प्रबलीन को ढूंढने लग जाते हैं, और 2 घंटे तक ढूंढने के बाद जब वह नहीं मिलती तो हारकर उसके घर वाले पास ही के एक लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। और उसी बीच लोगों को सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसमें स्क्रीन पर साफ दिखता है कि 4 बजे के आसपास हरविंदर उर्फ हैप्पी के घर के अंदर तो जाती है, लेकिन बाहर आती हुई नहीं दिखाई देती। उसकी एक भी फुटेज नहीं थी। अब सबका शक उस घर पर टिक जाता है। सबको लगने लगता है कि उस घर में ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन यूं ही सिर्फ शक के बिना उस घर में घुसने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि सबको लगता था कि किसी के घर में जबरन यूं घुसना और तलाशी लेना गलत है। शाम के करीब 6 बजे पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है और उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है, और मोहल्ले वाले उनसे हाथ जोड़कर उस घर की तलाशी लेने को कहते हैं। हरविंदर पहले बाहर आकर सबको मना करने लगता है कि चले जाओ यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन लोगों की भीड़ और प्रेशर के चलते पुलिस जबरन अंदर घुसती है और गेट बंद करती है और घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। और बाहर खड़े सैकड़ों लोग अपनी सांसें थामे हुए थे, उस घर पर नज़र टिकाए बस इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ समय बाद पुलिस बाहर आती है और बड़ी ही शांति के साथ कहती है कि हमने पूरा घर छान मारा, लेकिन हमें कोई लड़की नहीं मिली। बाहर खड़ी गुस्से भरी भीड़ बार बार यही कह रही थी कि सीसीटीवी फुटेज तो देखो, जिसमें साफ साफ पता लग रहा है कि लड़की अंदर ही गई है और हरविंदर झूठ बोल रहा है। लेकिन पुलिस और कुछ ना सुनकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। सबकी टेंशन अब और ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि एक लड़की अपनी ही सोसाइटी, अपने ही घर के बाहर दिन दहाड़े गायब हो जाती है। अब रात के करीब 11 बज चुके थे, लेकिन प्रबलीन का कोई पता नहीं था। प्रबलीन की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और पूरा मोहल्ला उस बच्ची को ढूंढने में लगा हुआ था, सिवाय एक इंसान के, हरविंदर सिंह। ना तो उसके चेहरे पर कोई चिंता दिख रही थी और ना ही वह उसको ढूंढने में किसी का साथ दे रहा था, जिसे देख लोग अब सिर्फ शक में नहीं गुस्से में भी थे। और मोहल्ले वालों का पूरा शक अब उसके घर पर टिका हुआ था। मोहल्ले वालों को लगा कि उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। गुस्से में उभरती भीड़ आखिरकार काबू खो देती है और हरविंदर के घर का गेट तोड़कर अंदर घुस जाती है। सारे लोग प्रबलीन को हर जगह ढूंढते हैं, किचन, बेडरूम, स्टोर रूम, लेकिन उनकी प्रबलीन मिलती है तो सिर्फ बाथरूम में, जो कि अब जिंदा नहीं बल्कि मर चुकी थी। उसके गले पर उंगलियों के बहुत गहरे निशान थे और उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर बहुत सी चोटें भी थी, जिसे देख के लोगों को साफ समझ आ गया कि उसका एक
हुआ है। गुस्साई भीड़ का गुस्सा अब फट जाता है और वह हरविंदर को पकड़कर बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। उसकी हड्डियां तक तोड़ दी जाती है और उसकी गाड़ी और उसके घर पर पथराव किया जाता है। लोगों का गुस्सा अब इस हद तक बढ़ चुका था कि लोग उसे अब जिंदा जलाने को तैयार थे। पुलिस वहां पहुंची, लेकिन मोहल्ले वालों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि पुलिस के कंट्रोल से भी बाहर हो गया, क्योंकि मोहल्ले वाले इस कदर बेकाबू हो चुके थे कि वह हरविंदर को उसी वक्त उसी जगह फैसला करना चाहते थे। पुलिस किसी तरह बीच बचाव करती है और उसे भीड़ से निकालकर सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है, ताकि उसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। 24 नवंबर 2025 अगले दिन हरविंदर को थोड़ा होश आता है और वह बताता है वह घिनौना सच। हरविंदर सिंह उम्र लगभग 50 से 60 साल होगी। जालंधर के एक स्कूल में एक बस ड्राइवर है, जो अपनी बीवी और बेटी के साथ कुछ ही सालों पहले इस सोसाइटी में रह रहा था। लोगों का कहना है कि हरविंदर अक्सर शराब के नशे में रहता है, जिसके चलते वह अपनी बीवी के साथ भी मारपीट किया करता था। इसलिए उसकी बीवी अपनी बेटी को लेकर ज़्यादातर अपने मायके में ही रहा करती और वह अपने घर पर ज़्यादातर अकेला ही रहता था। उस दिन भी उसकी बीवी और बेटी घर पर नहीं थे और वह घर में अकेला था। उस शाम करीब 4 बजे के आसपास उसके दरवाजे की घंटी बजती है और सामने खड़ी होती है एक मासूम बच्ची प्रबलीन कौर, जो हमेशा की तरह अपने दोस्त से मिलने आई थी। वो हरविंदर से अपनी दोस्त के बारे में पूछती है कि अंकल वो कहाँ है, तो हरविंदर उसे कहता है कि अंदर चलो, अंदर ही बैठी है। वह सीधा उसे बेडरूम लेकर जाता है और प्रबलीन को जब उसकी दोस्त कहीं नज़र नहीं आती तो वह हरविंदर से दोबारा पूछती है, लेकिन हरविंदर इस बार उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे सीधा पकड़ लेता है और प्रबलीन जैसे जैसे चिल्लाने की कोशिश करती है, हरविंदर उसका मुँह दबा देता है और उसके हाथ पैर भी कसकर पकड़ लेता है और उसके बाद ही बड़े ही बेरहमी से उसका रेप करता है। यह घिनौनी हरकत करने के बाद जब उसे डर लगने लगता है तो उसे लगने लगता कि अगर वह जिंदा बाहर गई तो सबको सब कुछ बता देगी, जिसके बाद अब वह अपने दिमाग का सबसे शैतानी फैसला लेता है और उसका गला घोटने लगता है, जब तक कि उसका तड़फ तड़फ कर दम नहीं निकल जाता। हत्या के बाद वह कुछ ही देर वहां बैठा रहता है और उससे छुटकारा पाने का प्लान बनाने लगता है, जिसके बाद वह अपने दोस्त को कॉल करके एक कार को अपने घर मंगवाता है और आगे का प्लान यह था कि देर रात जब सब सो जाएंगे तो वह चुपके से कार में उसकी लाश बोरी में डालकर कहीं दूर फेंक आएगा। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिखी जा चुकी थी। उसके घर के बाहर रात भर पूरा मोहल्ला जमा रहा, जिसके चलते हरविंदर अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाया और आखिरकार हरविंदर को पकड़ लिया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्या और लाश मिलने में लगभग 3-4 घंटे पहले की बताई जा रही है। यानी पॉसिबल था कि पुलिस जब घर की तलाशी ले रही थी तो उस समय प्रबलीन कौर शायद जिंदा थी। लोगों ने एसआई मंगतराम पर साफ साफ आरोप लगाया कि वह घर के अंदर लगभग 1 घंटे तक बैठा रहा और चाय पीता रहा और बाहर आकर यही कहा कि बच्ची अंदर नहीं है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में कुछ और ही कहानी कह रही थी। क्या यह सिर्फ एक लापरवाही थी या फिर मुजरिम को बचाने की कोशिश? और इसी शक के चलते एएसआई मंगतराम को सस्पेंड कर दिया गया। हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी पर भी हत्या, पास्को और रेप से जुड़े गंभीर आरोपों के तहत केस दर्ज होते हैं और उम्र कैद जैसी सज़ा की तलवार अब उसके गले पर लटक रही है। लेकिन असली सवाल सिर्फ एक दरिंदे की सज़ा का नहीं, असली सवाल तो यह है कि एक मासूम बच्ची की जान सीसीटीवी फुटेज, पब्लिक और मां की पुकार के बीच ही फंसी हुई थी। तो क्या सिस्टम ने उसे समय रहते बचाने की कोशिश नहीं की? अगर उसी वक्त घर को ढंग से खंगाला जाता और बात और हर शक को सीरियसली लिया जाता तो शायद आज प्रबलीन कौर जिंदा होती। इस केस ने पूरे पंजाब को तोड़कर रख दिया है। सब दुखी हैं और हर तरफ से आवाज़ है तो बस इंसाफ। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी और हम इस लड़की को पूरा इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।